बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर फिर चर्चा होगी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल अराक्ची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचा। अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर होंगे शामिल। ईरानी पक्ष ने ट्रंप सरकार से बातचीत की खबरों का खंडन किया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मरांडी बोले हैं कि पाक पक्ष को केवल ईरान का दृष्टिकोण बताया जाएगा। संभावित वार्ता से पहले कूटनीतिक हलचल तेज हो गई, सस्पेंस बरकरार है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले। अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर चर्चा होगी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है। अराक्ची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचा। अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर फिर चर्चा होगी और इस बार ये देखने वाली बात होगी कि ये शांति वार्ता कितनी कारगर साबित होती है। कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई समझौता दोनों के बीच होता है या फिर नहीं। सभी की निगाहें दुनिया भर की इस पर ही टिकी रहने वाली है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल अराक्ची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचा। अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरानी पक्ष ने ट्रंप सरकार से बातचीत की खबरों का खंडन किया है। मरांडी बोले कि पाक पक्ष को केवल ईरान का दृष्टिकोण बताया जाएगा। संभावित वार्ता से पहले कूटनीतिक हलचल तेज हो गई, सस्पेंस बरकरार है। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से देखें कि अब पहले भी वार्ता हुई थी लेकिन वो वार्ता सफल साबित नहीं हुई। अब अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर एक बार फिर से चर्चा होगी। जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है अराक्ची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंच चुका है। पूरी दुनिया भर की निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी कि इस बार की वार्ता कितनी कारगर साबित होती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बातचीत के लिए ईरान की तरफ से जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो नूर खान बेस जो कि रावलपिंडी में है पाकिस्तान में, वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ कुछ और भी अधिकारी जो है मौजूद हैं। और अब जो है वो पाकिस्तान के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। हालांकि जो माहौल ये बनाया जा रहा है कि चर्चा दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच होनी है और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने प्रतिनिधि जो है अमेरिका से पाकिस्तान की ओर भेज दिए हैं, जिसमें उनके दामाद भी शामिल हैं और उनके कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम जो अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहे हैं वो किसी भी प्रकार से अमेरिका के साथ कोई चर्चा के लिए नहीं है। ये केवल अपना पक्ष रखने के लिए है, अपना युद्ध को रोकने के लिए जो उनका दृष्टिकोण है, उनके जो विचार है, उनको पाकिस्तान के सामने जो है वो पेश करेंगे, ना कि अमेरिका से चर्चा करेंगे। दूसरी ओर अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ईरान शांतिपूर्वक चर्चा करना चाहता है तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने भी अपने डेलीगेशन जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए भेज दिए हैं। तो अब ये संभव माना जा रहा है कि आज पाकिस्तान अगर दोबारा से मध्यस्थता की भूमिका निभाता है और दोनों देशों के नेताओं को एक पटल पर लाकर रखता है तो जरूर संभावित चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर ईरान नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका से बात करे तो ईरान केवल अपना पक्ष पाकिस्तान के सामने रखकर ही वापस भी लौट सकता है। अब बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जब चर्चा हुई थी, वार्ता हुई थी, उस दौरान ईरान ने साफ तौर से कहा था कि महज खाना पूर्ति ट्रंप की तरफ से की गई है। वो चर्चा एक केवल दिखावे के लिए की गई है, अपना मकसद पूरा करने के लिए। लेकिन इस बार की चर्चा देखना होगा कि किस दिशा में जाती है। संभावित वार्ता से पहले जो कूटनीतिक हलचल है वो काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है, लेकिन सस्पेंस अभी तक पूरी तरह से बरकरार है। अब बिल्कुल देखिए, सस्पेंस बरकरार है क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान को जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो है उनके साथ कोई बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, इस पर भी एक बड़ा संशय बना हुआ है। कि ईरान की मीडिया की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ईरान जो है अमेरिका से किसी प्रकार की चर्चा जो है नहीं करेगा। दूसरी ओर ये भी उनके जो नेता है सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी बैठक की योजना नहीं है। ईरान की युद्ध समाप्ति को लेकर अपनी शर्तें, टिप्पणियां जो है वो पाकिस्तान को सौंपी जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव कहीं ना कहीं ईरान पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को भेजना चाहता है, लेकिन जो चर्चा है, जो दोनों देशों के बीच डायरेक्ट वे में चर्चा होनी है, उससे कहीं ना कहीं ईरान पीछे छुड़ाना चाह रहा है। बिल्कुल। वैसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।